ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, समस्त गुरु सत्ता ऋषि सत्ता को प्रणाम करते हुए, धरती माता भारत माता गौ माता को प्रणाम करते हुए, आप सब यहाँ उपस्थित दिव्य आत्माएं योगी आत्माएं आपके हृदय में विराजमान उस भगवान को पुनः पुनः बार बार नंदन अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य और हमारे राज्य प्रभारी जिला प्रभारी, हमारे बहुत ही श्रद्धेय जो बहुत ही विनम्र और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का भी जिनका विशेष अनुग्रह उनका आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी और हमारे आदरणीय मनोहर जी और हमारे सभी यहाँ राज्य प्रभारी भाई करुणाराम जी, भाई समंदर सिंह जी, हुक्माराम जी, भाई दिलीप जी जो पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और भाई हमारे मदन मोहन जी पूज्य स्वामी जी महाराज यति बैठे हैं उनको भी, और पूजा की योग्य मातृशक्ति आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से पुनः प्रणाम करता हूँ। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के संवाद को आरंभ करते हैं। सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे भी और प्रार्थना के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करेंगे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर हमें परमात्मा दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। सदा से आप दीनों का प्रभु हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा दे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर हमें हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में
अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देन। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना दे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बोले भारत माता की वंदे वंदे। गौ माता की, धरती माता की, गंगा माता की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की। आज का दिन क्योंकि पहली बार बाड़मेर में आगमन मेरा हुआ, और जब से मैं बाड़मेर की धरा पर आया हूं तब से इंद्र देवता को धैर्य नहीं, और खूब बारिश की खूब कृपा उसने बरसाई है। तो एक बार भगवान का भी हमको अभिनंदन करना चाहिए। तो गर्मी में भी उसने अच्छा मौसम कर दिया। और आप सब यहाँ हमारे जितने भी आप सब देवत्व के स्वरूप में बैठे हैं, मैं एक एक का परिचय एक एक का नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन आप एक एक नहीं यहाँ बैठे, आप हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए, नेतृत्व के लिए आप बैठे, इसलिए अपना जोरदार अभिनंदन करिए एक बार। हमारे सभी बाड़मेर के सभी गणमान्य, सभी समाज, सभी जो अलग अलग संगठन हैं, धार्मिक आध्यात्मिक, और पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, जितने भी हमारे यहाँ प्रभारी हैं और जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, भाई हमारे दिलीप जी से लेकर के हमारे भाई खुमान सिंह जी, भाई महिपाल जी, और भाई हमारे बालाराम जी, बाकाराम जी, सुभाष जी, किशोर जी, करुणाराम जी, आदरणीय अजय जी, आदरणीय करताराम जी, सोहन लाल जी, देश
देदाराम जी और कल्याण सिंह जी, भभूत सिंह जी, गौरव जी, हनुमान जी, वीरचंद जी, सबके लिए एक बार जोरदार पुनः अभिनंदन करिए। हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी सुमन जी और दुर्गा जी, ये सब जो है बहुत पुरुषार्थ से सबके अंदर वह धीरता, वीरता, गंभीरता, सेवा, सत्कार, परोपकार का भाव जो है वो वास्तव में महनीय है, उत्तम है। और इसी से मातृभूमि की सेवा, राष्ट्र की सेवा हो सकती है। आज मैं आपके सामने कुछ, क्योंकि प्रभात का तो योग शिविर जिसमें आज लगभग 2-3 हजार लोगों का कार्यक्रम था, थोड़ा सा वर्षा का व्यवधान आया और 3 बजे रात्रि तक पूरी रात हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता, सभी योग शिक्षक, हमारे सभी प्रभारी ये रात भर सोए नहीं आज। तो मतलब 10, 11, 12 बजे तक जागते रहे, फिर 3 बजे फिर मैदान में पहुंच गए और जब देखा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर यहाँ भी पूरा हॉल ये भर गया था। उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं का खूब जोरदार अभिनंदन करिए। और आज का यह जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने बाड़मेर में लगभग 3-4 कार्यक्रम किए, 3-4 कार्यक्रम किए। और क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया और काफी बीच में थोड़ी सी जो है व्यवधान की स्थिति आ गई थी, लेकिन आपके पुरुषार्थ ने, आप सबके सामंजस्य ने इस कार्यक्रम से एक नई चेतना का, नई ऊर्जा का संचार पूरे बाड़मेर में किया है। इसके लिए भी आपका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और ये आज का जो कार्यक्रम है, ये और भी हम इसको कैसे सशक्त बनाएं, कैसे भारत माता को, धरती माता को, कैसे अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को, कैसे वीरता धीरता की परंपरा को, कैसे इस राजस्थान की भक्ति और शक्ति को हम जन संचार, जन आंदोलन बना करके ढाणी ढाणी, गांव गांव, शहर शहर में, नगर नगर में, डगर डगर में, व्यक्ति व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा का संचार हो जिससे हमारा ही नहीं, पूरे इस राजस्थान का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे जहान का कल्याण हो जाए। ऐसा कार्य करना है, ऐसा हमारा यह बहुत बड़ा संकल्प होना है। तो हमारा यह अत्यंत ही उद्देश्य होना चाहिए, सेवा, सत्कार, परोपकार। अगर मनुष्य का जीवन हमको मिला है तो ये निरर्थक नहीं जाना चाहिए। अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो सेवा साधना से अपने जीवन के, जगत के कल्याण के लिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण भी करना है और राष्ट्र का भी कल्याण करना है। इसलिए इस जीवन को परमात्मा ने हमको दिया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इतिहास जो पढ़ते हैं, ये दुर्भाग्य रहा भारतवर्ष का कि जो ऋषियों की भूमि, जो वीरों की भूमि, जो चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण करती थी, जो त्याग की, तपस्या की भूमि थी, जो शुद्धता की भूमि थी, वहां पर अशुद्धता आ गई। खान पान की अशुद्धता, रहन सहन की अशुद्धता, अपवित्रता, पराधीनता, जहां पर लाखों लाखों गुरुकुल चलते थे। 1835 तक भारतवर्ष के हर गांव में एक गुरुकुल होता था, लाखों गुरुकुल चलते थे। अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल, मैकाले आया और पूरे भारतवर्ष का एक दौरा किया और उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की जाकर के ब्रिटेन में कि आप भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हर गांव में, हर नगर में एक गुरुकुल है और गुरुकुल की शिक्षा, गुरुकुल की विद्या व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाती है, व्यक्ति को
अपने धरती माता भारत माता के लिए जीना और मरना सिखाती है, वहां पर आप कभी भी अधिकार नहीं कर सकते। उनके विचारों में, उनकी रगों में जो मातृभूमि के लिए, जो सनातन परंपरा के लिए, जो अपने प्रत्येक संस्कृति और संस्कारों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, ऐसे देश को हम कैसे गुलाम बना सकते हैं? अगर इसको गुलाम बनाना है तो इसको इसके विचारों से, इसके शिक्षा और संस्कारों से, इसकी संस्कृति से इसको अलग कर दीजिए, तो आप इसको गुलाम बना देंगे। और वही हुआ। शिक्षा के नाम पर जो हमको एक कुसंस्कार की, एक कुत्सित विचार की, एक दीनहीन जीवन शैली की, हमारा विचार जब दूषित हो गया तो हम गुलाम बन गए। भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, जो जहां पर संस्कार सबसे बड़ी चीज होती थी, वहीं पर हम अपने स्वाभिमान को, संस्कार को भूल गए और हम गुलाम बन गए। कितने बार हमने गुलामियां, दास्ता की बेड़ियों में हम अपने देश और समाज को जकड़े हुए देखे हैं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज भी वो षड्यंत्र चल रहा है। आप सब यहां प्रबुद्ध जन बैठे हैं, इस बात को हमको ये, क्योंकि अब एक नया समय है। आज जो समय है, ये समय बार बार आने वाला नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत हमने गलतियां की हैं, जातिवाद के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, और पता नहीं ऊंच नीच के नाम पर अपने आप को हमने गिरवी रखा है, अपने लोगों को हमने खोया है। अब हमको खोना नहीं है। इसलिए हमको परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने जो आंदोलन, जो है शंखनाद किया है, योग के माध्यम से अपनी बीमारियों की, अपनी लाचारियों की, अपने कुत्सित विचारों की, संस्कारों की जो हम दास्तां में थे, उससे हमको उभरने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समय व्यतीत हो गया, अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य अनागत है और वर्तमान हमारा निर्दोष है। हम सबको मिलकर के अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने जिले को, अपने प्रांत को, अपने राष्ट्र को इस युग धर्म में, योग धर्म में, राष्ट्र धर्म में, मानवता के धर्म में और पूरे विश्व धर्म में एक आत्मसात, एक जो हमको ऋषि ज्ञान मिला है, उसको हम जीवन में उतारें और इदम राष्ट्राय इदं नमम की भावना से एक संकल्प लें कि मुझको अपने जीवन को, अपने समय शक्ति को अपने लिए तो लगाना ही लगाना है, अपने घर परिवार की उन्नति के लिए भी लगाना है, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए लगाना है। क्षमा करें, आज जो घर संस्कारवान हैं, जिन घरों में संस्कारित लोग हैं, उन घरों की बात छोड़ दी जाए तो हर घर में आप देखिए, आहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, खान पान की जो मलिनता है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खाने के नाम पर क्या क्या दिया जाता है और क्या क्या किया जाता है। हमारे भाई खेमाराम जी एक बार खड़े हो जाएं। ये बहुत जिन्होंने बाड़मेर की पतंजलि जो है प्रभारी के रूप में सेवा किया, और अब क्योंकि वर्षों से, लगभग 7-8 वर्ष हो गए, गौ सेवा में, अनुसंधान में, यज्ञ में, आहार में एक अनुसंधान के साथ ये जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि हमारा भारतवर्ष ऋषियों का देश था, ऋषियों का देश है और ऋषियों का देश रहेगा। जो लोग कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज बार बार इस बात को संकेत कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश था, ऋषि ऋषिकाओं का देश था, तो ये बात अब हमको ऐसा कहना नहीं। भारतवर्ष ऋषियों का देश है। हम सबके अंदर ऋषित्व आ जाए, हम सबके अंदर वो देवत्व आ जाए, हमारे अंदर वो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान आ जाए, जिससे हमारा जीवन महान बन जाए और हम अपने जीवन को महान बना करके इस राष्ट्र को ही नहीं, पूरे जहान को महान बना सकते हैं। क्योंकि असीम सामर्थ्य हम सबके अंदर है,
असीम सामर्थ्य हमको भगवान ने, गुरु ने, हमको नियति ने, प्रकृति ने, संस्कृति ने हमको ऐसा सामर्थ्य दिया है, इसलिए हमको उसको जागृत करने की जरूरत है। हम जो एक प्रत्यक्ष रूप में सारे संसार को देखते हैं, एक अलौकिक शक्ति, एक अप्रत्यक्ष शक्ति, एक अतीन्द्रिय शक्ति हमारे पीछे काम करने लगती है। हमको जरूरत है योग साधना में अष्टांग योग का पालन करके अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको पराधीनता नहीं, हमको स्वाधीनता के साथ जीना है। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने वही कार्य किया है। 3 दशक हो गए लगभग, और 3 दशकों से उन्होंने देश और दुनिया को जगाने का काम किया है। एक योद्धा, एक सन्यासी, एक अकिंचन सन्यासी ऋषि कल्प बनकर के, महापुरुष बनकर के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बदला है। उन्होंने देश और दुनिया के लोगों तक योग को, आयुर्वेद को, ऋषि परंपरा को, उन्होंने गौ माता की सेवा को, यज्ञ को और संस्कृति सनातन परंपरा को पहुंचाया है। अगर वो एक व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम अपने घर को नहीं सुधार सकते? क्या अपने परिवार को नहीं सुधार सकते? क्या अपने नगर को, शहर को नहीं सुधार सकते? क्या अपने ढाड़ी को नहीं सुधार सकते? जरूर सुधार सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने असीम सामर्थ्य दिया है, सबके अंदर देवत्व का भाव दिया है। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं अगर बीमार हो गया, लाचार हो गया, मैं यदि दीनहीन हो गया, यदि मैं कुसंग में चला गया, संकीर्ण विचारधारा में चला गया, यदि मैं कमजोर हो गया तो मेरा राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। कितनी अच्छी चैन हो, कितनी मोटी चैन हो, जंजीर, कितनी भी मोटी जंजीर हो, और अगर उसकी एक कड़ी कहीं कमजोर है, उस जंजीर का कोई मोल नहीं है। इसलिए हम सब भारत माता की एक सशक्त कड़ी बने, जंजीर बने, जिससे हमारे देश को, समाज को, घर परिवार को कोई बांट ना सके, कोई काट ना सके, हमारे घरों में दीवारें ना खड़ी कर सके, हमारे दिलों में दरारें ना कर सके। ऐसा हमको सशक्त बनना है। उसके लिए योग धर्म सबसे बड़ा धर्म है। योग करने और कराने से, योग को आत्मसात करने से, योग को जीने से व्यक्ति के अंदर रूपांतरण हो जाता है। उसका भाव, उसकी चेतना, उसका संपूर्ण आहार विचार व्यवहार इतना सुसंस्कृत हो जाता है, जिससे व्यक्ति कभी भी संसार के बुरे लोगों से वो कभी विचलित नहीं होता। चाहे कोई दुख दे, चाहे कोई सुख दे, चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई उपहार दे, चाहे कोई तिरस्कार दे, व्यक्ति अडिग होता है, अटल होता है, और वो सदा एक ध्येय के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे चट्टान की तरीके हमको बनना है। यूं तो संसार में पेट पालने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े सब अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन अगर भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है तो याद रखना, पेट पालने के लिए नहीं दिया है, केवल अपने परिवार को चलाने के लिए भगवान ने हमको जन्म नहीं दिया है। हमारा जन्म इस पूरी समष्टि की सेवा के लिए दिया है। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। सेवा, सत्कार, परोपकार के लिए जीवन दिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से बहुत लोग यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो सेवा निवृत्त हो गए हैं। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, आपकी सेवा निवृत्ति हो गई है, लेकिन अब आपकी प्रवृत्ति लोक कल्याण में, भगवान के द्वारा विधान किए हुए सेवा में लगना चाहिए। और आपसे मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन का अनुभव, आपके अंदर जो धीरता है, गंभीरता है, जो आपने अनुभव किया, आपका ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, वो पूरे बाड़मेर के काम आना चाहिए। आपसे मैं आह्वान करता हूं कि पतंजलि, भारत स्वाभिमान और अपने संगठन से जुड़ करके आप यो तो सब अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे संघ हो, आरएसएस हो, या विश्व हिंदू परिषद हो, या जो है अलग अलग जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन है। अब हम सबको मिलकर के एक ध्येय के साथ, एक लक्ष्य के साथ कि भारतवर्ष विश्व गुरु बने,
हम अब बटेंगे नहीं, हम सबको मिलकर के समाज को जागरूक करना है। कोई विधर्मी, कोई अत्याचारी हमारे लोगों पर अत्याचार न करने पाए, कोई हमारे भाइयों को बहनों को हमसे अलग न करने पाए। हर व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सरकारें सारा काम नहीं करती हैं, हमारा भी उत्तरदायित्व है। अगर हम जागेंगे तो दूसरों को जगाएंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवियो बदंती। उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। जो धीर वीर गंभीर है, जो जानी विज्ञानी है, उनके साथ मिलकर के अपने राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ कार्य करो। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। जब मैं बचपन में गुरु के समक्ष या विद्यालय में पढ़ता था तो मैं प्रश्न करता था कि मुझको देश की सेवा करनी, राष्ट्र की सेवा करनी, कैसे मैं करूं। हमारे एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, जब स्नातक पर स्नातक कर रहा था तो वो जो है इतिहास पढ़ाते थे और बड़े बड़े जो क्रांतिकारी उनकी गाथा पढ़ाते थे। कभी कभी जो है देश और विदेश दोनों की गाथा पढ़ाते थे। बोले ये आंदोलन चल रहा था और उसमें वो कूद पड़े, चंद्रशेखर आजाद आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। तो मैं उनको बोलता था कि मुझको देश की सेवा करनी है, मैं किस आंदोलन में कूद पड़ूं बताइए। तो चुप हो जाते थे, अब कौन सा आंदोलन, यहाँ तो कोई आंदोलन चल नहीं रहा। लेकिन आज परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के साथ लगभग 2006 से लेकर के आज 2025 है, गुरु का सानिध्य पाकर के आज मुझको यह अत्यंत संतोष है कि आप सबके बीच में बैठ करके यहाँ पर मैं देश की सेवा, संस्कृति की सेवा में लगा हूं। ये मेरा जो है सौभाग्य है।